मृत्युदेव ने कहा, आत्माओं का जो स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से हम तुम्हें परलोक में ले जाने के लिए आए। मृत्युदेव ने कहा कि नरक भी देख लो, बड़ी भयंकर नदी, जहां लोग उसको पार नहीं कर पा रहे। मलमूत्र उसमें भरा हुआ है, खून की नदी है, और पाप आत्माएं उसमें डुबक डुबक हो रही। यमदूत उनको पीट रहे। दूसरे देवताओं से मिलवाने के लिए मृत्युदेव हमें ले गए, और वो बोल रहे हैं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम पुरुष हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। बोले, ये मंत्र तुम्हारे लिए है, इसी मंत्र को जपना, यही मंत्र दूसरों को बताना। इस मंत्र के द्वारा असंख्य असंख्य आत्माओं का उद्धार होगा और वो परम ब्रह्म तक पहुंचेगा। नमस्कार। अमर उजाला मेरठ से मैं अवनीश कुमार आज आपका ऐसी शख्सियत से परिचय कराने वाला हूं। आपने कठोर उपनिषद में सुना होगा कि यम ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया था। ऐसे ही महापुरुष बिजनौर जिले के, उनको भी यम ने आत्मा का ज्ञान दिया है और देवलोक, नरकलोक और परमात्मा के लोक तक परिचय कराया है। तो आइए आज हम ऐसी ही शख्सियत से मिलते हैं। हम स्वागत करते हैं सतपुरुष बाबा फुलचंद वालों का, जिन्होंने आज हमें अपना कीमती समय दिया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, पार ब्रह्म परमेश्वर हम मनुष्यों को इस धरती पर इसलिए भेजता है कि हम यहाँ धर्म का आचरण करें, पुण्य कर्म करें। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वो जो सनातन ब्रह्म परमात्मा है, अरबों खरबों सूर्य के प्रकाश जैसा उसका प्रकाश है। हमारे ऋषियों ने उसको जाना, हमारे देवगणों ने, जैसे भगवान यम हैं, महादेव शिव हैं, पितामह ब्रह्मा हैं, जो वेद गायन करते रहते हैं, ये सभी उस पुरुष ब्रह्म को जानने वाले हैं। और इस मंत्र में यही कहा गया है, मैं उस आदि पुरुष को जानता हूं जो हजारों अरबों खरबों सूर्यों जैसा है, जो मृत्यु और अंधकार से परे है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को जो जान लेता है, वो मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, जन्म मरण की हदों से पार हो जाता है, और अपने जीवन काल में ही उस सनातन पुरुष को जान लेता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, ऐसा हमारे प्राचीन देवगण और हमारे ऋषि कहते हैं। मृत्यु के देवता हमें 19 वर्ष की अवस्था में परलोक में ले गए थे। उन्होंने हमें इस भौतिक शरीर से निकाला। मृत्यु के समय जैसे आत्मा निकाली जाती है, ऐसे उन्होंने अपनी दैविक शक्ति से हमारी आत्मा को शरीर से अलग किया। और हमने देखा हमारा शरीर नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है। रात्रि का वो समय था
और हम लेटे हुए थे, जागृत अवस्था में थे, सोए नहीं थे, स्वप्न नहीं था। जी। हमने अपने शरीर को देखा, शरीर में से जो हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर निकला वो वायुमंडल में खड़ा हो गया, उसको भी हमने देखा। सामने मृत्युदेव भगवान यम खड़े थे, उनको हमने देखा और उनको प्रणाम किया। तो मृत्युदेव ने कहा, आत्माओं का जो स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से हम तुम्हें परलोक में ले जाने के लिए आए, जिससे हम तुम्हें उस परम ब्रह्म से मिलवाएं और परलोक में दूसरी दुनिया में क्या क्या है वो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाएं। तो वो हमें सितारों के बीच से ले गए। सितारों में हमने देखा देवगण परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जी। और स्वर्ग में वो हमको ले गए, ब्रह्मा के लोक में ले गए, जहां ब्रह्मा वेदों का गायन कर रहे हैं, सप्त ऋषि बैठे हैं, देवी सरस्वती वीणा वादन कर रहे हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से जी। चेतन अवस्था में देखा और उस वेद गायन को सुना भी। गुरु बृहस्पति से भी उन्होंने हमें मिलवाया। फिर सूर्य लोक में ले गए, जो सूर्य ये चमकता है, जी। सभी मनुष्य जिसको आकाश में देखते हैं, इसके भीतर हमें ले गए। वहां ऐसी सृष्टि है, वहां जो आत्माएं हैं, देव आत्माएं कहिए, उनके शरीर से रोशनी निकलती रहती है और वे भी मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। जी। कुछ लोग यज्ञ करते रहते हैं और कुछ माला पे परम ब्रह्म को जपते रहते हैं। और वहां सूर्य नारायण को भी हमने देखा, उन्होंने एक सूर्यमणि की माला जी। हमको प्रदान की। और वहां से जब हम बाहर निकले, चंद्रलोक में भी हम गए, चंद्रमा जो चमकता है, जी। वहां भी सृष्टि है। हमारे लोग पृथ्वी से चंद्रमा पे गए हैं, उनको कुछ दिखा है या नहीं दिखा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था। लेकिन वहां भी सृष्टि है, वहां देव सृष्टि है, दिव्य सृष्टि है। उसको पितर गणों का क्षेत्र कहा जाता है। और चंद्रमा जो है वो अमृत पिलाते रहते हैं, स्वयं भी पीते हैं। उसके पश्चात हमें मृत्युदेव ने कहा कि नरक भी देख लो, जहां पाप आत्माओं को ले जाया जाता है। जी। अंधकार, दुर्गंध, चीख पुकार, बैतरणी नदी को हमें दिखाया, बड़ी भयंकर नदी, जहां लोग उसको पार नहीं कर पा रहे। मलमूत्र उसमें भरा हुआ है, खून की नदी है और पाप आत्माएं उसमें डुबक डुबक हो रही। यमदूत उनको पीट रहे। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए, अच्छे कार्य नहीं किए, वे उसी में ठोक पीट के डुबा दिए जाते, आगे जाते ही नहीं। जी। फिर वो जीवित होते हैं, फिर उनको यातनाएं दी जाती हैं, फिर पृथ्वी के मंडल में उनको भेजा जाता है। यहाँ जो वायुमंडल है उसमें वे आत्माएं वृक्षों पे, कोई ब्रह्म राक्षस बन जाता है, वृक्षों पे लटके रहते हैं। अच्छा। वो भी दिखाया हमको। और कुछ तालाब और नदियों के किनारे पर विचरण करते रहते हैं, लेकिन उनकी यातना ऐसी है, वे पानी की एक बूंद भी पी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं किया। नरक में ऐसे भयानक आकृति वाले देव हैं जिनको यमदूत कहिए, अगर वे छू भी लेना
तो ऐसा लगता है जैसे हमें बिजली ने पकड़ लिया। किसी को आग में जला रहे हैं, किसी को पत्थरों से कूट रहे हैं, किसी की जीभ काट रहे हैं, किसी को भालों से कटार से बींध रहे हैं। ऐसा ये हाल हमने वहां पे देखा। यमराज जी ने बताया कि ये सब पाप आत्माएं हैं। जी। ये वे लोग हैं जो शराब पीते थे, अपने माता पिता को पीटते थे, जहां पूजा होती थी वहां बवंडर कर देते थे। इस तरह के लोग थे, सत्य को ना मानने वाले लोग। इसी कारण उन्हें सजा दी जा रही थी। हाँ, ये इसलिए सजा भोग रहे हैं। वहां से फिर वो हमें दूसरे देवताओं में, जो ग्राम देवता होते हैं, गांव गांव में जो देव जी। स्थान बनाए जाते हैं ना, उनका अपना क्षेत्र है। उन ग्राम देवताओं से उन्होंने हमें मिलवाया। एक धन की देवी थी, वो आई और उन्होंने धन का ढेर लगा दिया। स्वर्ण, चांदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण बहुत ज्यादा। कहा ये ले लो। मैंने कहा माता जी मैं इसका क्या करूंगा, मुझे धन की कामना नहीं। बोले बांट देना। मैंने कहा आपका काम है बांटने का, आप दुनिया को बांटते रहो जिसको आप सही समझो। मेरी तो कोई आसक्ति इस धन में, संपदा में नहीं है। तो उन्होंने उस पे से एक मुकुट उठाया और मेरे मस्तक पे रखा, और जैसे बच्चों की आरती उतारते हैं ना, हम्म। तिलक लगाते हैं उनके, मिठाई खिलाते हैं छोटे बच्चों के। 19 साल की तो मेरी अवस्था थी उस जी। समय। उस भाव से उन्होंने, जैसे कोई माता अपने पुत्र का आरता कर रही, जी। ऐसा उन्होंने किया। फिर वहां से दूसरे देवताओं से मिलवाने के लिए मृत्युदेव हमें ले गए। नरक में हमने चित्रगुप्त जी को भी देखा था, जो सबके कर्मों हिसाब को किताब। लिखते रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें उनकी। भगवान शिव से हमें मिलवाया, और दूसरे देवताओं से मिलवाया, विष्णु जी से मिलवाया। और विष्णु जी के अवतार हैं बहुत सारे जो हुए हैं, जी। मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह, शूकर वगैरह। कृष्ण महाराज, प्रभु राम, इन सब से उन्होंने मिलवाया हमें। विष्णु जी से मिलवाया जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं और शेषनाग के ऊपर जो विश्राम करते हैं। वहां बहुत सारे देवता थे। तो नारायण विष्णु हमें देख के बड़े प्रसन्न हुए। सबको कहा थोड़ा एकांत करो, और हमें कहा तुम थक गए होगे, हमारे पास लेट जाओ। तो उन्होंने अपने पास हमें लेटाया, ऐसे हाथ रखा। मतलब उनके प्रेम की अनुभूति हमें प्राप्त हुई। ये मैं बिल्कुल सत्य सत्य जी। आपसे कह रहा हूँ, सुनने वालों को, देखने वालों को। मैं नहीं समझता कि मेरा सत्य समझ में आएगा, या वो इसको बनावट समझेंगे, या क्या समझेंगे, यह आपका या अनुभव। सपना समझेंगे, हैं। ऐसा नहीं। जो मेरे साथ गुजरा है, जो मुझे महसूस हुआ है, जो मैंने हकीकत में देखा है, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। उसके बाद फिर वहां से जो विराट पुरुष है, कृष्ण महाराज ने जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, हम्म। उस रूप में हम पहुंचे और उसमें समा गए। हमने देखा हमारा ही स्वरूप विराट रूप जैसा है। असंख्य मुख, असंख्य हाथ। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, बाद में मैंने उस मंत्र को पढ़ा। अच्छा। सहस्त्र शीर्षा पुरुषोत्तम। उस पुरुष ब्रह्म के हजारों हजारों यानी असंख्य
अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने मुख हैं, सहस्त्राक्ष, इतनी ही आंखें हैं, इतने ही हाथ हैं, इतने ही चरण हैं। यानी इस सृष्टि में जितने भी मुख, चाहे वो देवताओं के, मनुष्यों के, पशुओं के, जो आकार हमें दिखाई देते हैं, मैं समझता हूँ वो सब कहीं ना कहीं ईश्वर में संयुक्त हैं। जी संयुक्त ऐसे जैसे रथ होता है और उसका केंद्र होता है और उसमें डंडे ऐसे जुड़े रहते हैं, परिधि से केंद्र तक जुड़े रहते हैं, ऐसे हर एक शरीरधारी, चाहे वो छोटे से छोटी चींटी है, मकोड़ा है, कीड़ा है या देवगण हो, वे सब उस परम ब्रह्म से, परम पुरुष से जुड़े हुए, उससे अलग नहीं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। उसके बाद जो पांच मुख वाला हम एक देवता देखते हैं, पंचेश्वर जिसको बोलते हैं, जी पंचमुखी हनुमान भी आपने सुना होगा, जी देखी भी होगी तस्वीर जी में, जी है। तो शिव, पंचमुखी शिव भी कहे जाते हैं, वैसी आकृति में हम लोग गए। फिर जहाँ त्रिगुण ब्रह्म है, तीन मुंह वाले देवता, वहां हम गए, मतलब उनमें समाते चले गए ऐसे ऊपर को। फिर अर्धनारीश्वर में गए। हर एक मनुष्य के भीतर अर्धनारीश्वर है, आधा हिस्सा पुरुष का और आधा नारी का, उसमें हम पहुंचे, जिसको ज्योत निरंजन कहा जाता है। फिर ओमकार की ध्वनि में हम गए, ओम 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 ऐसे गुंजायमान होता है, और उसमें निराकार भाव से कितने ही सिद्ध आत्माएं विचरण करती थी। निरंकार की ज्योति, उसमें असंख्य आत्माएं उसकी परिक्रमा कर रही थी। फिर एक ऐसा स्थान आता है जिसको सोहंग का आकाश कहा जाता है। वहां जीव खुद को ब्रह्म रूप समझने लगता है, मैं ही ब्रह्म हूं, अच्छा अहम ब्रह्मास्मि, सोहं, सो अहम। वेद में एक मंत्र मिलता है, वो भी मैंने बाद में ही पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा था। जी इस अनुभव के बाद में वो मेरे सामने आया, मैंने पढ़ा उसको। यजुर्वेद में है, 40वें अध्याय का, ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यो असाव आदित्य पुरुष सो असावहम, ओम खम ब्रह्म। सूर्य मंडल में जो वो ज्योति पुरुष है, जी जो सबको संचालित कर रहा है, पूरी सृष्टि को, तारा मंडल को, आत्माओं को, वो पुरुष ही मेरे भीतर है, मेरी आत्मा में है। यानी सो अहम, मैं वो ही हूं, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। महादेव शिव अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो परमात्मा जी ज्योतियों की ज्योति है। जितने भी ज्योति पिंड हमें दिखाई देते हैं, चाहे अग्नि है, चाहे हमारी आत्मा है, सूर्य है, इनमें जो प्रकाश आ रहा है वो उसी से आ रहा है, परमात्मा से। स एव ज्योति श्याम ज्योति, स एव परमेश्वरा, उसी को परम ईश्वर कहा गया। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्मा हम, वो पर ब्रह्म मैं ही हूं। मैं ये आत्मा, शरीर नहीं। जी शरीर तो सबके नष्ट हो जाते हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, मनुष्य हों, शरीर तो नाशवान है। इनमें जीवात्मा अमर रहता है। और इससे परे जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम आदि पुरुष जिसको कहा गया, उसी को परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता रहता है। तो निरंकार की ज्योति, सोहंग का ये क्षेत्र, सत्य, परम सत्य जिसको हम कहते हैं, परमात्मा। फिर वहां
एक स्थान आया, यमराज जी ने कहा यहां से तुमको अकेले जाना, अच्छा। केवल तुम्हारे लिए आदेश है, मैं यहीं पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम जाओ। घोर शब्द होता था, बहुत आवाज ओंकार जैसी हो रही थी। तो उसमें हम गए, आगे देखा रोशनी 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 के पर्दे, कितने पर्दे थे पता नहीं। तो एक पर्दा पार करा, दूसरा करा, तीसरा करा, हजारों लाखों। तो अंत में हमने देखा है एक रोशनी के पर्दे के पीछे ज्योति पुरुष कोई बैठे, और वो बोल रहे हैं मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम पुरुष हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। अच्छा। हाँ। और लोगों से कहना जाके संसार में वे पाप कर्म ना करें, पाप कर्म करने से मनुष्यों को दुखों की प्राप्ति होती, पुण्य कर्म करने से सुख, हम्म। स्वर्ग और श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है, और परम ब्रह्म की आराधना करने से आत्मा का मोक्ष होता है, उसके बिना नहीं होता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, वहां ये मंत्र गूंजता था। अच्छा, जो ये आप। हाँ, जिसको हम लोग जपते हैं, आपने हम्म। सुना हाँ जी। है जी। कई जगह 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 लिखा 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 हुआ हुआ देखा भी है। आपने देखा है। तो उसी पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है। बोले ये मंत्र तुम्हारे लिए है, इसी मंत्र को जपना, अच्छा। यही मंत्र दूसरों को बताना। इस मंत्र के द्वारा असंख्य असंख्य आत्माओं का उद्धार होगा, और वो परम ब्रह्म तक पहुंचेंगे। अच्छा। तो ये यात्रा हुई, और वहां से फिर कहा कि जो तुमको दिखाना था दिखा दिया, जो बताना था बता दिया, अब तुम वापस जाओ और यमराज जी के साथ अपने भौतिक शरीर में चले जाओ, और जो तुमने देखा है वो लोगों को बताना। अच्छा। फिर मैं वापस आया, यमराज जी से मिला, और वो मुझको लेके नीचे पृथ्वी की तरफ आए, और उन्होंने मेरे जीवात्मा को एक रोशनी की गोली सी बना के ना ऐसे शरीर में फेंक दिया, तो मैं इसमें अच्छा। चेतन हो गया, जागृत हो गया, जीवित हो गया। फिर कई बार उसके बाद में कई बार वो मेरे पास आई, यमराज जी बोले बताओ अब सबको अच्छा। जो तुम्हें दिखाया। हम्म। मैंने कहा लोग मुझे पागल कहेंगे, हाँ। मुझे झूठा कहेंगे, मुझे कहेंगे इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है? तो बताया फिर आपने कुछ? मैंने सुनो, मैंने उनको कहा मेरे गवाह बनाओ, मेरे गांव के फुलसंदे के कम से कम 5-7 आदमी मेरे गवाह बनाओ। गवाह कैसे? आप उनकी आत्माओं को ले जाओ, ये नहीं कि परमात्मा तक ले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तक ले जाओ, और उनको वो कम से कम ये तो बताएं कि दूसरी दुनिया होती है, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है। तो 7 पर्सन, अच्छा। 7 व्यक्ति उन्होंने ऐसे अनुभव कराए, 7 व्यक्तियों को उसी समय। तो उन लोगों ने, मैंने किसी को नहीं बताया शुरू में, हम्म। उनमें से एक एक ने बताना शुरू करा। मेरा तो शरीर छूट गया था, मुझको तो वहां नरक में ले गए, और वहां तो वो बैठे थे लिखने वाले। मैंने हम्म। कहा तुम तो झूठ बोल रहे होगे। बोले नहीं, सच बोल रहा हूं। दूसरे ने बताया मुझे ये दिखाया, ये दिखाया, परलोक में ये ले गए, और पृथ्वी ऐसे घूम रही थी, और सबको अनुभव तो अलग अलग हुए, हम्म। लेकिन परलोक के हुए। एक ने बताया मुझे तो शिव के यहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, और वो ऐसे देख रहे हैं, तो मैं तो डर गया। मैंने कहा तो झूठ बोल रहा है। बोले नहीं हम्म। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एक उसमें मोमडन भी थे, मुस्लिम भी थे, हमारे अच्छा। पास आते थे, प्रेम था उनका। अच्छा। छुन्नू छुन्नू मियाँ उनको बोलते थे। अब वो शरीर छोड़ गए हैं, परमेश्वर उनको शांति दे। हम्म। उनको भी अनुभव हुआ।
कि मुझको ऐसा बताया, ऐसा दिखाया, ऐसा था। मैंने कहा भैया तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? कहने नहीं। फिर एक दिन यमराज जी बोले अब तो तुम्हारे साथ 7 साथी हो गए हैं, हम्म। अब बताना शुरू करो। मैंने कहा मैं कहना शुरू करूंगा। उसके बाद मैंने कहा मेरी बातों को लोग मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, फिर भी मुझे ऐसा हम्म। लगता है। हम्म। बोले करें या ना करें, कोई यकीन करे या ना करे या तुम्हें झूठा बताए, जो तुमको दिखाया वो तुम सबसे कहना। जहां भी बाहर जाओ हम्म। तो आज भी जहां पहली बार हम जाते हैं, हमारा प्रोग्राम होता है सत्संग के, तो ये घटना मैं जरूर थोड़े से में बता देता हूँ। जी। अब कुछ को यकीन होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ बहस करने लगते हाँ, हैं। कुछ लोग मानते ही नहीं कि नरक स्वर्ग ये हाँ, सब। जैसे गुरु नानक को भी अच्छा। अनुभूति हुई थी। गुरु नानक सुल्तानपुर लोधी में जब रहते थे तो एक नदी में नहाने जाते थे, वहां से वो निरंकार के दरबार में चले गए थे। पैगंबर मूसा हुए हैं, उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। अच्छा। तो उनके वक्त में भी लोगों ने, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, ऐसे ही रहा। हम्म। पैगंबर मोहम्मद को भी परमात्मा के दरबार में बुलाया गया है, जी। तो उनके बारे में भी कंट्रोवर्सी रहती है, कोई कहता था, कोई कहता नहीं थे, हम्म। ऐसे ही रहता है। तो लेकिन जो सत्य है वो तो हमेशा सत्य रहता है। तो इस तरह आपको आत्मा का ज्ञान कराया। हाँ, आत्मा, ये शरीर अलग है, ये जीवात्मा अलग है, और इसका केंद्र जो है वो ज्योति रूप परमात्मा है। जब तक ये तप करके, साधना करके हम्म। और पुण्य कर्म करके उस प्रभु के योग्य नहीं हो जाती, पता नहीं कितने जन्मों में होती होगी। हम्म। एक जगह जन्म भी दिखाया मुझे, एक पर्वत था, हम्म। उस पे असंख्य योगी बैठे तप कर रहे थे। बोले पता है ये लोग कौन है? मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं। हम्म। कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के शरीर हैं, इतने जन्मों तक तुमने तपस्या की है, तब ये वक्त आया है कि मैं तुमको परम ब्रह्म के पास ले जा रहा हूं।